भारतीय रुपये की गिरावट की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय रुपये यानी इंडियन रुपया की पूरी हिस्ट्री के बारे में। आखिर क्यों हमारा रुपया सालों साल डॉलर के मुकाबले कमजोर होता गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजादी के समय एक डॉलर की कीमत सिर्फ लगभग 4 रुपये थी। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि रुपया इतना गिर गया। 1947 आजादी का समय, जब भारत आजाद हुआ तब भारतीय रुपया काफी मजबूत माना जाता था। उस समय भारत की इकॉनमी छोटी जरूर थी, लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपया ज्यादा कमजोर नहीं था। 1949 पहली बड़ी गिरावट। आजादी के कुछ साल बाद भारत ने पहली बार रुपये की वैल्यू कम की। इसे डिवैल्यूएशन कहा जाता है। सरकार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही थी। 1966 युद्ध और आर्थिक संकट। 1962 में चीन से युद्ध और 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ। देश पर बहुत खर्च बढ़ गया। ऊपर से सूखा और खाने की कमी भी हो गई। इन सब कारणों से रुपया और नीचे गिर गया। 1970 के दशक। तेल का झटका। 1970 के दशक में दुनिया में तेल बहुत महंगा हो गया। भारत तेल बाहर से खरीदता था, इसलिए ज्यादा डॉलर खर्च होने लगे। इससे रुपया कमजोर होने लगा। 1980 के दशक। कर्ज बढ़ता गया। भारत इंपोर्ट्स ज्यादा करने लगा, लेकिन एक्सपोर्ट्स उतने नहीं बढ़े। देश पर विदेशी कर्ज बढ़ता गया। धीरे धीरे रुपया लगातार गिरता रहा। 1991 भारत का सबसे बड़ा आर्थिक संकट। 1991 भारत के इतिहास का सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस माना जाता है। देश के पास सिर्फ कुछ हफ्तों का फॉरेन रिजर्व बचा था। स्थिति इतनी खराब हो गई कि भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। उस समय रुपया अचानक बहुत तेजी से गिरा। यहीं से भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और लिबरलाइजेशन शुरू हुआ। 2000 के बाद धीरे धीरे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ी, लेकिन रुपया फिर भी गिरता रहा क्योंकि तेल इंपोर्ट बढ़ता गया, महंगाई बढ़ती रही, डॉलर हमेशा मजबूत रहा। 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया। इन्वेस्टर्स ने पैसा निकालना शुरू किया। रुपया फिर तेजी से गिरा। 2013 बड़ा झटका। 2013 में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट से पैसा निकालना शुरू किया। रुपया कुछ ही समय में बहुत नीचे चला गया। 2020 कोरोना काल। कोविड-19 के दौरान पूरी दुनिया की इकोनॉमी प्रभावित हुई। भारत पर भी असर पड़ा और रुपया कमजोर हुआ। 2022 के बाद रशिया यूक्रेन वॉर, महंगा तेल और स्ट्रांग यूएस डॉलर की वजह से रुपया लगातार दबाव में रहा। आखिर रुपया गिरता क्यों है? एक, भारत ज्यादा इंपोर्ट करता है। भारत तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई चीजें बाहर से खरीदता है। इसके लिए डॉलर चाहिए होता है। 2, इन्फ्लेशन। भारत में महंगाई अक्सर अमेरिका से ज्यादा रहती है। इससे रुपए की वैल्यू धीरे धीरे कम होती है। 3, डॉलर की ताकत। पूरी दुनिया में डॉलर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। जब डॉलर मजबूत होता है तो बाकी करेंसीज कमजोर दिखती हैं। 4, फॉरेन इन्वेस्टर्स। जब विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकालते हैं तो रुपया गिरता है। क्या कमजोर रुपया हमेशा बुरा है? नहीं, इसके कुछ फायदे भी हैं। भारत का एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है। आईटी कंपनियों को फायदा होता है। विदेशियों के लिए इंडिया सस्ता पड़ता है। लेकिन नुकसान भी हैं। पेट्रोल महंगा होता है। इंपोर्टेड सामान महंगा होता है। महंगाई बढ़ती है। निष्कर्ष, 1947 से लेकर आज तक भारतीय रुपया धीरे धीरे डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है। लेकिन साथ ही भारत की इकोनॉमी भी बहुत बड़ी बनी है। आज इंडिया दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में शामिल है और भविष्य में रुपया कितना मजबूत होगा, यह देश की इकोनॉमी, एक्सपोर्ट्स और ग्लोबल सिचुएशन पर निर्भर करेगा। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे हम अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।